तो ठीक है, अभी आज का लेक्चर तो हम लाइट ही रखने वाले हैं। ओके, चलेगा। तो आज पहले मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि अपन आने वाली वीक्स में क्या सीखने वाले हैं। ओके, सो इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स। सो आपका एक्सपीरियंस में तुम लोग रियल लाइफ में मैथ्स कहाँ कहाँ पे यूज करते हो, ये बताओ पहले मुझे। बेसिक्स चलो, वेयर डू यू यूज मैथ्स? सब चीज जैसे कि प्लेन कितनी डिग्री तक उड़ सकता है, ओके। कितने लीटर पेट्रोल लगेगा, दक्ष। for calculation, for measuring height and width. हम्म, अच्छा। दिशा, व्हाट अबाउट यू? जब हम कहीं बाहर जाते हैं तभी हमें लगता है, शॉपिंग करने जाते हैं तब। करेक्ट, ये तो एकदम प्रॉपर प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दिया। डिस्काउंट कैलकुलेट करो, ये करो, वो करो। करेक्ट। ठीक है, तो पहले मैं टॉपिक्स, ये तो हो गया। तो मैथ्स काम में कैसे आता है कि ठीक है, अभी जैसे आपने बताया एवरीडे प्रॉब्लम्स वगैरह की। ठीक है, मेरे पास 10 रुपए है और 2 रुपए का एक चॉकलेट है, तो कितने चॉकलेट आएंगे? तो दैट इज मैथ्स। वैसे कितने आएंगे चॉकलेट? पाँच। Follow. ओके, करेक्ट। ठीक है, ये तो बेसिक था, बाद में थोड़ा टफ होगा। ओके, ऐसे ही आंसर देना है। बट अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर्स, तो मैथ्स में भी कुछ पैटर्न्स होते हैं। ओके, नंबर्स के, इसके उसके। सो विल गो थ्रू दैट लेटर। और रियल लाइफ एप्लीकेशंस, तो आप लोगों को क्या लगता है कि मैथ्स रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज होता है मेजरली? गाइस, सर, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? मैथ्स रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज होता है मेजरली? आप जब जहाँ जहाँ बिल्स होते हैं, मतलब जैसे कि मॉल्स, शॉप्स, जिधर हम बाइंग ट्रेड करते हैं, मनी के साथ ट्रेड करते हैं। Trading. करेक्ट, ट्रेडिंग। तो देखो, मैथ्स है ना, मैथ्स मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ। Pranav, are you writing something? Screen is not shared. अच्छा, स्क्रीन इज नॉट शेयर्ड। ओके, आई वाज थिंकिंग स्क्रीन इज शेयर्ड। लेट मी शेयर। स्क्रीन दिख रही है गाइस? स्लाइड दिख रही है? Yes. यस सर। Yes. ओके, द यूनिवर्स। तो अब ये फिजिक्स के सर जो भी आपको देंगे, सिखाएंगे ना, तो उसको आप सॉल्व कैसे करो बेसिकली मैथ्स के वजह से। तो फिजिक्स की भी लैंग्वेज जो है वो मैथ्स ही है। सो एवरीथिंग इन फिजिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड विथ अ मैथमेटिकल इक्वेशन। ओके, सो मैथ्स इज द बेस ऑफ द यूनिवर्स, यहाँ पे पैटर्न्स वगैरह सब कुछ मैथ्स की वजह से है। तो अभी टॉपिक जो है अपने, जो हम क्या क्या सीखेंगे, तो आज का टॉपिक तो है नंबर सिस्टम्स। ओके, तो इसका तो मैं अभी बताऊंगा ही, बाकी के ये बताता हूँ मैं आपको। तो अलजेब्रा है, ये आपको इक्वेशंस वगैरह सिखा है क्या स्कूल में? एक्स इक्वल टू समथिंग समथिंग, Yes. वाई Last इक्वल year. टू 2x। अच्छा, विवान आपको सिखाया है कि आपको नहीं सिखाया अभी तक कुछ इक्वेशंस वगैरह? विवान? V1 is stuck, I think.
अच्छा ठीक है, दीक्षा आप बता दो। यस। अच्छा ओके, ठीक है। पहले ये मैं जानना चाहता हूँ कि आपको सिखाया क्या क्या गया है आज तक। तो दिशा से स्टार्ट करें। दिशा, आपको क्या क्या सिखाया गया है, मतलब स्कूल में क्या क्या अभी तक, जो भी वॉट एवर कम्स इन योर माइंड, मेन टॉपिक्स। सेट्स, ओके। रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अच्छा, मतलब अच्छा खासा सिखाया आपको। ओके। दक्ष, व्हाट अबाउट यू? Word problem subject, algebra. अच्छा, मतलब पता है आपको मैथ्स अच्छी खासी। विवान आया कि सो गया? अच्छा, ही ड्रॉप। ठीक है, चलो। ठीक है, फिर दूसरा तो रहेगा अलजेब्रा। इसमें तो हम मोस्टली 2 या 3 वीक्स में पढ़ेंगे, क्योंकि इसको थोड़ा बड़ा टॉपिक है। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री एज यू नो की सर्कल्स, ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स वगैरह, तो ये इसका स्टडी रहता है। इसका फिर साइड कैलकुलेट करना, ये वो प्रॉपर्टीज, एंगल्स वगैरह ये सब आता है। भी डेटा हैंडलिंग जो है, इसमें चार्ट्स, ग्राफ्स वगैरह, तो डेटा हैंडलिंग is closely related to algebra because कोई is somebody Sir, speaking? हाँ हाँ। yes, are you speaking? I can't hear you. अच्छा, बाकी लोगों को आ रहा है मेरा आवाज? यस। अच्छा, हम्म, पीयूष आवाज देता है मतलब? हाँ आवाज तो आ रहा है। विवान आप ड्रॉप करके फिर से ज्वाइन करोगे? आ रही है आवाज? Okay, sir. आवाज आ रही है आपको? हम्म ओके, रुक जाना 2 मिनट। sure। अच्छा, विवान ज्वाइन और दक्ष ड्रॉप्ड। ओके, विवान अभी आ रही है आवाज? ओके, प्रणव की आ रही है? प्रणव एक बार बात करके देखना। हाँ, आ रही है क्या मेरी आवाज विवान? Yes, sir. ओके, अच्छा, ये दक्ष कहाँ पे गया अभी? ठीक है, कंटिन्यू करना, मैथ्स आई नहीं थिंक इज पसंद ज्वाइन। या? ठीक है। ठीक है, तो डेटा हैंडलिंग में ग्राफ्स वगैरह रहते हैं, तो इसमें भी इज इट्स क्लोजली रिलेटेड टू अलजेब्रा बिकॉज इक्वेशंस को वी कैन इंटरप्रेट थ्रू ग्राफ्स। ओके, सो सपोज आपको ये दिखा दिया, तो ये लाइन है, तो ये एक बेसिक ग्राफ है x इक्वल टू वाई का। ओके, प्रोबेबिलिटी किसको पता है, मतलब कितना किसी ने स्टडी किया है प्रोबेबिलिटी पहले, या मीनिंग बता दो चलो प्रोबेबिलिटी का। No idea. अच्छा, दिशा, प्रोबेबिलिटी हैव यू स्टडीड बिफोर? नो। तो प्रोबेबिलिटी जो है, बेसिकली इट्स व्हाट द चांस ऑफ अ थिंग हैपनिंग। तो सपोज अभी कॉइन फ्लिप कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, हेड्स होता है, टेल्स होता है। ओके, मैंने कॉइन टॉस किया, तो इसमें बेसिकली जो स्टडी करेंगे हम, वो करेंगे कि हेड्स आने का चांस क्या है और टेल्स आने का चांस क्या है। तो बेसिकली ये है। अभी ये इससे तो बहुत एडवांस्ड है ये सब्जेक्ट, बट दिस इज द बेसिक जिस्ट ऑफ इट। ओके, ट्रिग्नोमेट्री, फिर ट्रिग्नोमेट्री में रेशियोज होते हैं। आपको आपने सुना है क्या पहले कि साइन थीटा, कॉस थीटा, सुना है आप लोगों ने? यस। No. दिशा ने सुना होगा, विवान और दक्ष ने नहीं सुना होगा अभी तक। चलो, तो ये भी हम सीखेंगे। ये तो मोस्टली एंगल्स पे रहता है। ठीक है, ये हो गया। मेंसुरेशन जो होता है, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम। तो पेरीमीटर पता है क्या रहता है लोग आपको? पेरीमीटर मतलब
area covered by a thing or a thing. या तो ठीक है, वो तो एरिया हो गया। अभी फॉर एग्जांपल, अभी अपन एक सर्कल लेंगे, ओके। तो इसका एरिया तो ये पार्ट हो गया जो मैंने हाईलाइट किया। अभी पेरीमीटर क्या हुआ इसका? अगर ये सर्कल को यहाँ से कट कर दिया और इसको स्प्रेड कर दिया ऐसा लाइन में, ओके, मतलब इसको ये यहाँ से रोल करके इधर स्प्रेड कर दिया, तो ये जो लेंथ है इसको अपन पेरीमीटर बोलेंगे, जो कि ये सर्कुलर लेंथ रहेगी इसकी। तो ये है मेंसुरेशन की एरिया और वॉल्यूम। और अगर अभी स्पीयर रहेगा, मतलब अभी 3D तो नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट यार अगर ये स्पीयर रहेगा तो इसका वॉल्यूम आपको पता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में अभी ट्रेडिंग कौन बोला था? मैथ्स ट्रेडिंग में वगैरह में यूज होता है, कौन बोला था अभी यहाँ पे? मैं हम्म तो ट्रेडिंग में ये बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप मैथ्स यूज करोगे, क्योंकि इस पे रिटर्न्स कैलकुलेट करोगे, परसेंटेज वगैरह रहता है रिटर्न्स वगैरह, तो वो सब इसके अंडर फॉल करता है इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, ओके। सो ये था अपना ओवरव्यू। किसी को कुछ क्वेश्चन है अभी कोई टॉपिक पे? ऐसे ही कुछ भी हो पूछ लो, मतलब एनी क्वेश्चंस No, sir. रिगार्डिंग एनी टॉपिक? नहीं? दिशा, दक्ष, No, नथिंग? sir. Yes. ओके, ठीक है। तो अभी पहला टॉपिक है आज का अपना, नंबर्स। तो यहाँ पे किसी ने स्टडी किया है पहले नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स? किसी को है आइडिया Yes. कि अभी? Yes. Yes. ओके, Yes. अच्छा, सबको ही पता है, वाह। तो पहले बताओ, ह्यूमंस ने नंबर्स डिस्कवर कैसे किए होंगे? किसी को है आइडिया कि कैसे डिस्कवर किया होगा नंबर्स वगैरह? तो पहले No, तो sir. पहले तो काउंटिंग आया होगा। तो काउंटिंग कैसे आया होगा? ह्यूमन को फिंगर्स है। बैड ड्राइंग है मेरी बहुत, ओके, तो संभाल लेना। तो पहले फिंगर्स पे काउंटिंग चालू करी होगी। तो स्टार्ट कहाँ से किया होगा? 1 2 3 4 5। दैट्स वाई वहां से ये टर्म आया नेचुरल नंबर्स। सो इसमें नेचुरल नंबर्स में क्या फॉल करता है? ऑल द नेचुरल नंबर्स विच आर काउंटेबल, like 5 chocolates, so we can write 1 2 3 4 5. For each chocolate we will assign that number. तो उसमें नेचुरल नंबर आया, ओके। फिर होल नंबर्स में आता है एक्स्ट्रा जीरो। सो होल नंबर्स इज व्हाट? कि ऑल द नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो, तो ये है होल नंबर्स। अभी किसी को इंटीजर्स पता है कि इंटीजर्स क्या होता है? बिना बिना यहाँ पे नीचे पढ़े बताओ, चलो मैं यहाँ पे जाता हूँ। इंटीजर्स बताओ All क्या the होता है? whole numbers are called the integers. All the whole numbers are called the integers. यू आर हाफ राइट। कौन था ये, विवान या दक्ष? All the Vivan. all the Vivan. whole numbers, अच्छा, all the whole numbers, हाँ, including negative natural numbers. करेक्ट। दक्ष, क्या दिशा सही है कि विवान सही है? व्हाट डू यू थिंक? Vivan. तो यहाँ पे दिशा सही थी कि इंटीजर्स जो होते हैं इट इंक्लूड्स ऑल द होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव काउंटर पार्ट्स। सो अभी ग्राफ वगैरह आपने तो बनाया होगा ना, ग्राफ इस पे, ग्राफ पेज पे आपको असाइनमेंट दिया होगा ना स्कूल में? Yes, sir. नहीं बोले से ना, पर अभी तक नहीं दिया। अच्छा, तो ठीक है। ग्राफ में क्या होगा कि आपको वही इक्वेशन वगैरह देंगे या ये वो लाइन देंगे, तो वहाँ पे एक्सिस होती है, ओके। कोई भी ग्राफ का ले लो 2D में। सो ये हुई वाई एक्सिस,
अब ये मैं आपको आगे बताऊंगा, बट अभी रफली जस्ट आपको बताने को। और ये होती है एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे वी स्टार्ट विथ नंबर 0, 1, 2, 3। तो अभी देखा जाए तो ये 1 से ये सब हुए, 1, 2, 3 हुए नेचुरल नंबर्स, विथ 0 ये हुए होल नंबर्स। और इसमें अगर मैं इनका नेगेटिव इंक्लूड कर दूं कि -1, -2, -3, तो ये हो गए अपने इंटीजर्स। ओके, सो दिशा, यू आर करेक्ट। और विवान, ये जो बोले ये हाफ करेक्ट थे आपकी होल नंबर्स, बट यहाँ पे इनका नेगेटिव भी ऐड हो जाता है। तो अभी ये तो हो गए बेसिक्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स। रैशनल नंबर्स किसको पता है? चलो बताओ, बिना स्लाइड पढ़े। द रैशनल नंबर मीन्स जो नंबर p अपॉन q फॉर्म में होते हैं वो। अच्छा, तो P अपॉन Q फॉर्म मतलब क्या होता है दीक्षा? आई एम जस्ट आस्किंग, अगर आपको पता हो तो। व्हाट इज दैट? कैन यू एक्सप्लेन? मैं एग्जांपल दूं क्या एक? हाँ, दे दो दे दो। 2 अपॉन यू आर 4। सेइंग दिस राइट? अच्छा, 2/4। अच्छा, ओके। सो दक्ष, विवान, आपको पता है रैशनल नंबर्स? दिशा को तो पता है, चलो। नो। नहीं? ओके। नहीं। तो तो रैशनल नंबर है ना, इसमें ये सब चीजें आ जाती है। नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर भी आता है, इंटीजर भी आता है। मैं पहले यूज करके रखता हूँ सब। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऑल एनकम्पासिंग होते हैं। अभी समझो, ये रेक्टेंगल में सब रैशनल नंबर आ गए। मेरी हैंडराइटिंग समझ रही है क्या तुम लोग को, कि सिंपल लिखूं ऐसा, कम इसमें? सर समझ लिया। समझ रही है ना? समझ। बाकियों को समझ रही समझ है। रही है? समझ रही है ना? ठीक है, अच्छी बात है। चलो, तो ये हो गए रैशनल नंबर्स। ओके, ये इसमें समझो कि पूरे रैशनल नंबर आते हैं। फिर उसके अंदर इंटीजर्स आते हैं। ओके, तो ये हो गए, दिस इज इंटीजर्स। इंटीजर्स। तो अभी बताओ, इसमें ये डायग्राम में होल नंबर्स कहाँ पे आएंगे? इनसाइड द इंटीजर्स। ओके, करेक्ट। सही है ना? कौन? दक्ष था नहीं? बाकी दोनों को सही लग रहा है जो दक्ष बोला? यस। हाँ सर। ओके, तो ये रहे होल नंबर्स। अभी इसके अंदर क्या आएगा? नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर्स। करेक्ट, इसके अंदर आ गए नेचुरल नंबर्स। अच्छा, चलो ठीक है, फिर ये हो गया। रैशनल नंबर में क्या रहता है कि उसमें वो नंबर जो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ फ्रैक्शन। ओके, फ्रैक्शन पता है आपको? यस। तो फ्रैक्शन ये होता है पी अपॉन क्यू। तो रैशनल नंबर में इंटीजर भी आता है, होल नंबर भी आता है, नेचुरल नंबर भी आता है। अभी इंटीजर को तुम बोलोगे फ्रैक्शन में कैसे कर सकते हैं, तो उसको अपन वी कैन राइट इट एज 4/2। तो 4/2 क्या होता है? सर, कम कैन ऑन। यू रिपीट हाँ, द क्वेश्चन? 4/2, ये हाउ मच इज 4/2? 2। या, तो ये तो अपना हो गया इंटीजर, राइट? बट इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना कि 4/2। तो ये रैशनल नंबर भी हो गया। अभी एज कैसी है कि रैशनल नंबर में क्या कॉमन, रैशनल नंबर में क्या ऐसे नंबर्स है जो ये
नंबर्स में नहीं है, इंटीजर्स में, होल नंबर्स में, नेचुरल नंबर्स में, जो यहाँ पे आएंगे। अभी इसमें तो ये तीन चीजें आ गई, राइट? इंटीजर आ गया, होल नंबर आ गया, नेचुरल नंबर। ये आउटसाइड इसमें कौन से नंबर्स आएंगे? कैन एनीबॉडी गेस? रियल नंबर, ये जो मैंने मार्क किया है। नो सर। रियल नहीं। रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर्स नहीं, रियल नंबर्स तो इसके अंदर ही आ जाएंगे। ओके, रैशनल नंबर में क्या आएंगे तुम्हारे? फ्रैक्शंस। सो जो है प्रॉपर फ्रैक्शंस, लाइक नंबर्स लाइक 0.2, 0.5, तो ये इंटीजर भी नहीं है, नेचुरल नंबर भी नहीं है, और होल नंबर भी नहीं है। तो ये इसमें आएंगे रैशनल नंबर में। बिकॉज मैं 0.5 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? कोई एग्जांपल दे सकता है? कोई भी? एनी वन ऑफ यू? ट्राई कर सकते हो, गलत हुआ तो भी कुछ ये नहीं है। 0.5 को कैसे तुम फ्रैक्शन में लिख सकते हो बेसिकली? 5/10। या 5/10, करेक्ट। दक्ष, और कोई है एग्जांपल कि बस ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको? ऐसे ही बस represent कर ऐसे ही सकते हैं। कर सकते। तो ऐसे तो कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट द ओनली वे। ओके, सो 0.5 को तुम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? मैं ये स्लाइड यूज करूंगा, ओके, स्क्रिबल करने को। तो 0.5 है, तो विच इज 5/10। ये तो सही है, बट तुम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि 100/200। करेक्ट है कि नहीं? व्हाट डू यू थिंक? ऐसे कर सकते हैं क्या 0.5 को यस। रिप्रेजेंट? सिमिलरली 10/20, तो ऐसे कर सकते हैं। ये यस। रैशनल नंबर होते हैं, फ्रैक्शन। सो ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ। हाँ, सो रैशनल नंबर अपन रिप्रेजेंट करते हैं एज फ्रैक्शन, सच एज हाफ, 3/4, और इसमें इंटीजर्स भी आते हैं। सो इसको अपन अगर लिखना है तो 8/4 भी लिख सकते हैं, विच इज 2, बट दिस इज स्टिल अ रैशनल नंबर। ओके, सो या इसमें आता है, इंटीजर भी आता है, फ्रैक्शन आता है, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स। अभी रिपीटिंग डेसिमल्स किसको पता है क्या होता है? और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स पता है किसी को? कोई गेस कर सकता है क्या? चलो, दिशा को पता है, बाकी दोनों को पता है टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल? नहीं सर। तो चलो एग्जांपल देता हूँ। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में अभी अपन ने देखा ना 0.5, तो 5/10 किया, तो 5 है वो 10 का डेफिनेट हाफ है, राइट? मतलब एग्जैक्ट हाफ है, करेक्ट? यस। तो 0.5 हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि इसके आगे कुछ आ नहीं रहा है यहाँ पे। वैसे ही अगर इफ वी टेक 6, चलो 7/8, अभी 7 कुछ है क्या? मतलब डेफिनेट पार्ट है क्या 8 का? नहीं है ना, बिकॉज 7 को 8 से डिवाइड किया, तो कैलकुलेटर में देखते हैं हम कितना होता है 7/8। वो क्या देता है आंसर, हम देखेंगे। तो ये 875, ठीक है, ये भी टर्मिनेटिंग है। अपन एग्जांपल लेते हैं पाई का, 22/7। ओके, तो अभी ये नंबर दिख रहे हैं तुमको, 3.142857। ये देखो ये कितने नंबर्स है।
सो ये जो नंबर है 3 पॉइंट जो भी है 14 कंटिन्यू, सो ऐसे जो फ्रैक्शंस होते हैं कि जिसका एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता पर जिसके डेसिमल्स आते रहते हैं 2 5 नॉन एंडिंग रहता है, तो इसको बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल्स। ओके, तो जिसमें पाई वगैरह आता है पाई। फिर रियल लाइफ एप्लीकेशन, देखो अगर नंबर्स में बस इंटीजर्स होल नंबर्स और नेचुरल नंबर होते हैं ना, तो आज तक ह्यूमंस अभी जो स्टेज पे है वो तो नहीं होते, क्योंकि अपना सब पॉइंट्स में भी होता है। ओके, तो आप लोग को पाई पता है? पाई सुना होगा आपने, पाई मैथ्स में पाई का मैं Yes. सिंबल ड्रा करता हूँ। Yes. बाकी दक्ष और विवंश, आपको पता है पाई? नो सर। तो पाई एक ऐसा कांस्टेंट नंबर होता है जो फ्रैक्शन भी होता है। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, which is 22.22 divided by 7, which is roughly equal to 3.14। तो पाई अपना ज्योमेट्री में यूज होता है, एंगल्स में यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है, हर जगह अपना पाई यूज होता है, तो ये याद रखना पाई वगैरह। ओके, मूविंग। किसी का कुछ डाउट है अभी तक? कुछ भी नहीं समझा हो या कुछ सबको समझ गया है नो कि सर। कुछ है डाउट्स? Yes. यस सर। यस मतलब डाउट है नहीं आपको? सर। अच्छा, नहीं दक्ष को डाउट है, यस बोला ना दक्ष? नहीं, आई अंडरस्टूड। ठीक है ठीक है। चलो अभी दूसरे टाइप के नंबर्स बताता हूँ मैं आपको, प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। तो किसी को पता है प्राइम नंबर क्या होता है और कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? पढ़ा ही यस होगा सर। शायद आपको। यस चलो सर। प्राइम प्राइम Yes, नंबर sir. बताओ इवान। The prime numbers are the numbers which do not have any factors without the number 1 and itself. वाह, करेक्ट, सही है। विवान ने बोला जो सही है, दोनों को लगता है सही है। Yes. हम्म, यस। और कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं फिर, कोई बता सकता है? कंपोजिट नंबर उसके ही अपोजिट होते हैं। कंपोजिट नंबर मतलब जिनके बहुत फैक्टर्स होते हैं, करेक्ट, इंक्लूडिंग बहुत इंक्लूडिंग 1 and itself. करेक्ट। तो कुछ प्राइम नंबर के एग्जांपल है आपके पास, किसी के पास है? हाँ है ना। Yes. 2 2, 2 4. 3 5 7 11 13 17 19. ठीक, सही है सही है। ऑल ऑड नंबर्स। ऑल ऑड नंबर्स कौन बोला? दक्ष? यस। हम्म, तो ऑल ऑड नंबर तो नहीं होगा दक्ष, क्यों पता है क्यों नहीं होगा? सपोज ले लो 21 है, 21 इज ऑड, करेक्ट? बट इट कम्स इन 3 टेबल। तो 3 के टेबल में आता है, विच इज 3 इंटू 7, सही है। यस। यस। तो ये प्राइम प्राइम नहीं हुआ। 21 को और कैसे लिखते हैं? 21 इंटू 7, तो ये हो गए इसके फैक्टर्स, सॉरी 21 इंटू 1। ठीक है, तो एक छोटा क्विज है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, तो इनमें से क्या ट्रू हो सकता है? ये क्वेश्चन पढ़ पा रहे क्या सब, कि फुल स्क्रीन करूं? सो इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3, डिविजिबल मतलब पता है ना कि 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो फिर वो नंबर प्राइम नंबर हुआ क्या? यस और नो? एक एक करके बताओ। चलो दक्ष, No. अगर ओ प्राइम नंबर। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये बताओ आप। False. फॉल्स। ठीक है, विवान का फॉल्स है, दक्ष का फॉल्स। कि दिशा थी, दिशा ट्रू और फॉल्स?
दिशा ड्रॉप हो गई क्या? अच्छा, दिशा सो गई शायद। ठीक है चलो, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, फॉल्स, यू आर राइट। देन ठीक है चलो, इट मस्ट बी ए कंपोजिट नंबर। तो अगर प्राइम नंबर नहीं है तो कंपोजिट नंबर है ही, करेक्ट। फॉल्स। अभी नो, it's true because if it's not a prime number then it's a composite number, क्योंकि a number is divisible by both 2 and 3, तो उसके फैक्टर क्या हुए? 2, 3, करेक्ट। तो वो यस कंपोजिट नंबर हो गया ना। हम्म, यस। तो वो इवन नंबर रहेगा या ऑड नंबर रहेगा, अभी ये बताओ मुझे, अगर उसके फैक्टर 2 और 3 है तो। इवन और ऑड दोनों भी आ और सकते हैं। दोनों भी आ सकते हैं। नहीं गाइस, ओके, तो ये तो नहीं है अभी, क्योंकि एक नंबर जो है वो या तो इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता ना। सोचो आप, 3 ऑड है, 4 इवन है, 5 ऑड है। 5 तो ऑड और इवन तो नहीं हो सकता ना। तो थोड़ा सोच के बताओ मुझे, अगर 2 और 3 वो नंबर के फैक्टर्स हैं तो वो नंबर इवन रहेगा या ऑड? सोचो थोड़ा। इवन इवन। इवन, क्या लगता है आपको? आई थिंक ऑड। तो वो इवन रहेगा, पता है क्यों? क्योंकि उसका फैक्टर 2 है। समझो, आपके पास, चलो आपको एक बेसिक रूल बता देता हूँ, ओके? ये आपको बाद में भी काम आएगा, ये थोड़ा मैं डाइवर्ज कर रहा हूँ, बट ठीक है। इवन प्लस इवन नंबर का सम क्या आएगा? विल इवन विल बी नंबर का सब इवन में आता है। इवन आएगा, ओके करेक्ट। चलो, ऑड नंबर प्लस इवन नंबर, उसका सम क्या आएगा? और ऑड नंबर। करेक्ट, ऑड। अभी ऑड नंबर प्लस इवन नंबर का सम क्या आएगा? ऑड। और करेक्ट, ऑड। तो जब भी किसी का भी फैक्टर 2 होता है ना, तो दैट नंबर इज इवन 100% ऑफ द टाइम्स, ओके? हाँ, अभी उसको डिवाइड करने के बाद ऑड रहेगा या इवन ये नहीं पता। अभी 10 इवन है, राइट? उसको 2 से डिवाइड किया, अपने को इंटीजर मिला ना, तो मतलब वो इवन नंबर है। सो दिस इज द रूल ऑफ थंब, ओके? अभी फैक्टर और मल्टीपल्स पे आते हैं अपन। सो मैं थोड़ा बेसिकली बता देता हूँ, कोई भी एक रैंडम नंबर चूज करो, तीनों एक 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 रैंडम नंबर बताओ, चलो थोड़ा छोटा रखो बट बताओ, चलो। 4। 5 4, थोड़ा बड़ा बताओ, मतलब मैं 4 तो हो गया, 9 अभी 10 से ऊपर बताओ, 10 से ऊपर। 21 ठीक है, 21। और कौन बचा? 14। 14। चलो फिर, फैक्टर निकालना आता है तुम लोगों को? इसके फैक्टर्स लिस्ट आउट कर सकते हो तुम? आप बताओ, मैं लिखता हूँ, यस सर। चलो। 1 हाँ 1 2 2 4 ठीक है, 1 into 4, ठीक है ऐसे। 2 into अभी 2 लिखो मल्टी, 2 हाँ into 2 करेक्ट। तो 4 इसके into फैक्टर कितने हुए? 1 फैक्टर कितने हुए इसके? 2। 2? चार 2 नहीं चार हुए। चार 4 4? फैक्टर और 2 ग्रुप। 4 4 कैसे हुए विवान? 4 3 बताओ कैसे? या 1 2 दक्षिण में, हाँ 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 4 और 2 या 4 सिर्फ या 4 सॉरी। ठीक है, सही है, सही है। नहीं,
डाउट सही है तुम्हारा। टू, तो टू को 2 बार काउंट किया ना तो 3 रहेगा। इट्स 1, 2 एंड 4। ठीक है, अभी 21 का बताओ। चलो 1 इंटू 21 तो हो गया। चलो ये तो बाय डिफॉल्ट हो गया। 3 3। 3 into 7 7 into 3 ठीक है, 3 इंटू 7 और 7 इंटू 3 सेम ही है। तो इसके भी फैक्टर्स कितने हुए अभी बताओ। 2 नहीं, इसके विवान कितने हुए फैक्टर्स? 2 हुए या 4 कम हुए? 4, करेक्ट। 1 4 हुआ, 4 3 हुआ, 7 हुआ, 21 हुआ, 4। अभी yes 14 का बताओ। चलो 1 इंटू 14 तो हो गया। 1 1 हो गया, 14 हो गया। और बताओ। 2 इवन है ये, इवन। 2 जब भी इवन नंबर दिखे ना, 2 तो है ही है उसका। ओके, 2 इंटू 7 तो इसके भी 4 फैक्टर्स हो गए। 7 अभी थोड़ा 7 हो गया, करेक्ट। अभी थोड़ा बड़ा नंबर लेते, चलो मेरे को बताना, देखते हैं कितना 91 होगा। नहीं, मैं बताऊंगा अभी। ओके, ओके 96 ले लो। चलो 96 के बताओ अभी। 1 ठीक है, 1 तो हो गया। अब ये इवन है कि 9 ऑड है? इवन है कि ऑड है? सीरियली जाते हैं। इवन है इवन 2 इवन है तो 2 2 तो आ गया। 2 इंटू वॉट इज 96? 2 मल्टीप्लाइड बाय वॉट? कोई बताएगा फटाफट? 26 जल्दी जल्दी जल्दी। 47 कैलकुलेटर। 48 48 48। ओके, करेक्ट। 3 से डिविजिबल है? 3 से है। चलो मैं yes बता रहा हूँ। 3 इंटू वॉट? 6 नहीं, 3 इंटू 6 इज 18। oh, करो कैलकुलेशन, थोड़ा करो। नोटबुक और पेन है क्या सबके पास? yes हाँ तो करो फटाफट। डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है ना तुम लोग को? yes ये वो बताओ थोड़ा शॉर्ट में। सर 2 5 और 10 का पता है 3 का नहीं पता हम्म, तो 3 का ऐसा है, नंबर डिवाइड सर करके मुझे देख लो पता सीधा। बता, 3 का बता क्या है? सर सर हाँ, बोल बोल बोल। बताओ क्या 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट? बताओ बताओ। Sum of the digits which are present in the numbers. मतलब इसका क्या हुआ? 9 प्लस 6 15। 50 no इसका डिजिट्स का सम? no नो। 9 प्लस 6 इज 15, राइट? विवान, इसके बाद क्या करना है फिर? सम ऑफ द डिजिट्स? 1 plus 5 6 ओके, इसका 6 आ गया। और आंसर है 32। अच्छा, इसका 3 इंटू 32 इज 96। यू आर करेक्ट। तो यस डिविजिबिलिटी सर। है कि दक्ष और दिशा, डिविजिबिलिटी के लिए क्या करते हैं अभी? चेक करना है 96 डिविजिबल है कि नहीं। व्हाट डू वी डू? okay sir 9 प्लस 6 ऐड कर देते हैं, 15 आ गया। 15 इज डिविजिबल बाई 3। मतलब 15 को 3 ने डिवाइड कर दिया, क्या रिजल्ट आया? 5। इंटीजर आया ना, या नेचुरल नंबर आया? तो फिर ये डिविजिबल है। अभी नेक्स्ट नंबर कौन सा सोच सकते हो? चलो 4 लेते हैं अपन, क्योंकि 2 तो है। 4 इंटू 1 वॉट? 3 4 नहीं, into अभी हाँ। 4 into 1 and 4 नहीं, is 4 इंटू 1 तो 4 इंटू वॉट इज 96। करो कैलकुलेट फटाफट।
Sir, can you tell the answer? 4 ना 24 The answer is 24. करेक्ट। वाह, विवान ने मेरी टेस्ट ले लिया। तो ठीक है, आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अभी आपको ये फैक्टर तो पता था पहले से, ओके, 2 इंटू 48, और आपको फाइंड करना था 4 इंटू वॉट, ओके। सही है ना? ये था अपना प्रॉब्लम यहाँ पे। फॉलो कर रहे हैं ना सब? समझ रहे हैं Yeah. ना सबको कि गूगली जा रही है? Yes. दिशा को समझ रहा है? दिशा बहुत क्वाइट हो गई। सर वो नहीं है, वो लेफ्ट अच्छा, हो है गई। ही नहीं। अच्छा, ठीक है, चलो। हाँ, तो अभी 2 यहाँ पे डबल हुआ है ना, 2 का 4 हो गया यहाँ पे, तो 48 का देखो हाफ हो गया। सो ये सबसे इजी मेथड है, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अभी 5 है क्या इसका फैक्टर? 5 96 का। 5 का डिविजिबिलिटी तो पता होगा आपको। 5 है यस, क्या नो, इसका? सर मुझे नहीं है, नहीं है। क्या नहीं है नहीं है ना? सर। 6 है क्या? 6? 6 क्या लगता है? गेस करो, बस नंबर देख के आपको लग रहा है और इतने फैक्टर्स देख के यस, होगा? यस, विवान, आपको क्या लगता है, होगा या नहीं होगा 6 से डिविजिबल? Yes, sir, it is divisible by 6 and the answer is 15. 15. 15 कैसे है यार? 15 तो सर नहीं मैंने होगा। कैलकुलेट करके देखा। 6 इंटू 16 होगा। 16 ट्राई कर एक बार। यस, सर यस सर 16 हो रहा है। 16 सॉरी, है। अरे गलत हो सॉरी गया। वरी, नहीं ठीक है, कोई टेस्ट वेस्ट नहीं है ब्रो, सिखा रहे। तो अभी 6 से डिविजिबल है, मेरे को बिना कैलकुलेशन के कैसे पता चला होगा? कोई गेस कर सकता है? ये पहले के फैक्टर अगर पता होंगे तो किसी को कुछ, मतलब कोई दिमाग लगा सकता है ऐसा थोड़ा, कैसे सोच हाँ लिया होगा? सर, सोच लिया होगा। हाँ सर। बता, क्या क्या बता, लॉजिक लगाया होगा क्या मैंने? लॉजिक लगा होगा मैंने? 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट मतलब 9 प्लस 6 के, सॉरी, 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट, एक तो पहली बात ये होता है सम ऑफ द डिजिट्स, और एक और होता है जिसमें अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा तो 6 से भी डिविजिबल है। तो ये विवान ने थोड़ा सा सही बोला है, बट यहाँ पे क्या देखा था? 6 इज व्हाट? क्या हो गया कर्सर? मिनट, या 6 इज व्हाट? 2 इंटू 3, करेक्ट। करेक्ट। यहाँ पे अपना यस। 2 ऑलरेडी फैक्टर था, 3 भी ऑलरेडी फैक्टर था। तो जब 2 और 3 फैक्टर है तो 6 तो डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा फैक्टर, ओके। सो ये थोड़ा शॉर्टकट है, ये याद रख लेना, ओके। अभी नेक्स्ट नंबर लेते हैं 7। 7 है क्या? 7 होगा इससे? 7 करेगा डिवाइड इसको, 7 होगा इसका फैक्टर 96 का। ठीक है, थोड़ा टाइम बचाता हूँ मैं। 7 इज नॉट अ फैक्टर। 8 पे जाते हैं। 8 इंटू वॉट इज 96? 8 into 12 is 96. करेक्ट, 8 इंटू 12। अभी नेक्स्ट नंबर है 9।
9 से है डिविजिबल तो नहीं है, क्योंकि 9 10s are 90, बचा 6, तो इट्स नॉट डिविजिबल। नेक्स्ट आ गया अपना 10, 9 नहीं है, 10 नो सर। 10 से तो नहीं है। अभी आ गया 11, 11 से है क्या डिविजिबल? तो नो 11 से भी नो नहीं है। अभी नेक्स्ट नंबर आ गया 12, तो 12 तो अपना इधर एनकाउंटर हो गया, तो दैट मीन्स अपने सब फैक्टर्स अपन ने कवर कर लिए। सो फिर 96 के फैक्टर्स क्या हुए? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो 1 गया, 2 3 4 5 6 7 5 5 नहीं है, 5 नहीं है, 1 2 7 भी 3 नहीं है। 8। फिर फैक्टर लिखने में इजीली कैसे जाना है कि अभी यहाँ पे छोटे नंबर है, यहाँ पे बड़े नंबर है, तो पहले ये कवर कर ले। उप्स, खराब हो गया। ठीक है, चलो लिख देते हैं। 96 का याद है क्या हो गया? 1 1 2 2 3 4 3 4 4 6 6 8 8 8 12 and 8 ठीक है, मैं ही भूल गया। 96। या 96 भी आ गया। सर 6 रह गया ना। 6, एक मिनट है सॉरी, 6 रह गया था ना, ये लो। अभी तुमको एक इंटरेस्टिंग चीज बताओ क्या, जो प्राइम नंबर्स के बारे में बताऊंगा। जो तुम ऑनलाइन वेबसाइट्स पे लॉगिन वगैरह करते हो, तो उसमें जो अपन पासवर्ड वगैरह लिखते हैं ना, तो वो ऐसे क्या, अभी समझो विवान अपना लॉगिन कर रहा है, विवान @123। तो अगर विवान का वाईफाई हैक हो गया, तो ये तो पासवर्ड तो कोई भी देख लेगा। तो इसको, ये हैक को कैसे रोकते हैं पता है तुम लोग को? इसमें यूज होता है प्राइम नंबर्स। इसमें क्या होता है, ये जो डिजिट्स होते हैं इसको नंबर्स में ब्रेक करते हैं पहले। वी का एक अलग नंबर हो गया, आई का अलग, ये वी का अलग। फिर इनको फंक्शन में डाल के प्राइम नंबर से कुछ तो क्लब करके फैक्टर्स बनाते हैं, कि ऐसे प्राइम नंबर बनाते हैं जिसका बड़े प्राइम नंबर जो कंप्यूटर भी क्रैक ना कर सके। तो इस तरीके से वो पासवर्ड वगैरह में यूज होता है। भी तो रफ आइडिया था। अच्छा, मल्टीपल के बारे में बताओ। 2 और 3 का मल्टीपल बताओ मुझे, चलो फटाफट मल्टीपल्स बताओ। 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल्स बताओ क्या सर? हाँ, कॉमन ही पूछ रहा हूँ मैं। 2 2 3 जा 1 6 और 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6। उसके बाद 6 12 ये तो एक हुआ। 12 12 हुआ। 12 है। 14। नो नो 14 14 नहीं हुआ। 1 भी नहीं है, दक्ष 1 बोले ना। 1 80 नहीं है। 80 18, 18 yep, correct. It's divisible by 2 and 3. ठीक है, ये तो बेसिक हो गया। नेक्स्ट अपना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। पता है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ये हाँ ट्रिक सर पता क्वेश्चंस है। में बहुत आता है। पता है HCF का फुल फॉर्म क्या है, बताओ चलो। हाईएस्ट किसका? कॉमन फैक्टर। HCF LCM का पता है? LCM
Least common Lowest multiple. common factor. Lowest common लीस्ट multiple. कॉमन मल्टीपल, करेक्ट, लीस्ट या लोएस्ट, छोटा मल्टीपल। चलो अभी 24 लेते हैं वापस, अभी 24 के फैक्टर्स लिखते हैं। फटाफट बोलो। 1 इंटू 24 मैंने बताया, चलो विवान एक बताओ अभी। 24. नेक्स्ट 2. 2 इंटू व्हाट? 2 into 12. 12. 3 है 3 क्या? 3 तो into है, चलो हाँ sir. 3 into 8. 3 into 8. 8 करेक्ट। 4 into 4 6. 4 into इंटू 6, 5 तो नहीं है, और 6 इंटू 4 हो गया, तो यहाँ पे कवर हो गया। 4 इसको कर 24. हम्म, 8 is 24. 8. हाँ तो ये यहाँ पे हो गया कवर। वापस उल्टा लिखने की जरूरत नहीं, इतना हो गया ना। अभी स्टॉप कब करना है पता है क्या? 4 के बाद अपन ने 5 सोचा, 5 तो नहीं है इसका फैक्टर, 6 सोचा ना, तो 6 इंटू 4 है, वो इंटू ऑलरेडी यहाँ पे आ गया। जब Yes. ये नंबर इसको क्रॉस करता है ना, तब तब स्टॉप करना है अपन ने। तब अपने को पता चल गया कि एवरी फैक्टर इज कवर्ड। ओके, अभी ये 24 हो गया। अभी दूसरा नंबर लेते हैं हम 26। चलो 26 के फैक्टर्स बताओ। 1 इंटू 26, 2 इंटू व्हाट? 2. 2 into 14. नॉट 14। 2 इंटू 14 28 है। 13 करेक्ट। ठीक है, अभी तुम्हें 24 के फैक्टर्स पता है और 26 के पता है, तो तुमको तो पता है अभी HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा? 24. 24 कैसे हुआ? 24 तो 26 का फैक्टर है ही नहीं। 26 का 26 ही है। LCM निकालना है क्या? LCM. HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2. 2. करेक्ट, विवान इज करेक्ट, 2। Answer is क्योंकि 2. HCF जो होता है ना, दैट इज ऑलवेज ऑफ 2 नंबर्स। एक नंबर का HCF नहीं होता और LCM भी नहीं होता, वो हमेशा 2 नंबर का होता है। ओके, तो इसका तो 2 है क्योंकि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर 2 है, 2। ओके, ये क्लियर हो गया। अभी LCM बताओ मेरे को। ये दोनों का LCM बताओ। ये थोड़ा टफ एग्जांपल हो गया है, बट थोड़ा सोचो, थोड़ा अंदाज लगाओ क्या हो सकता है। सर LCM ही नहीं है सर। अच्छा, LCM है ही नहीं? नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। 2 नंबर का LCM होगा ही होगा और HCF होगा ही होगा। ठीक है, चलो ये थोड़ा टफ है तो मैं बताऊंगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा 24 इंटू 26, क्योंकि these are relatively co-prime numbers। co-prime numbers पता है क्या तुमको क्या होता है? these are not co-prime but yeah co-prime। co-prime सर numbers पता ऐसे है। numbers होते हैं, पता है? Yes. बताओ पता है. डेफिनेशन, बताओ एग्जांपल दो मेरे को co-prime बताऊं numbers मैं? का। चलो बता सर मैं बताऊं? बता बता 2 बता। sorry 3 और 5, 15 और 17, 5 और 7, करेक्ट 5 and 7. करेक्ट करेक्ट। 5 और 7 तो वैसे भी प्राइम नंबर हो गए, बट या दिस इज करेक्ट, 15 और 17।
क्योंकि 17 का फैक्टर क्या है? 17 इंटू 1। 15 के फैक्टर्स क्या है? 3,5 और 1 इंटू 15। इसमें कॉमन फैक्टर है कोई 1 के अलावा? 1 को तो हम पकड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसमें कोई कॉमन फैक्टर है नहीं 1 के अलावा, तो इनको बोलेंगे हम को प्राइम। ठीक है, बैक टू द पॉइंट। लीस्ट कॉमन, मैं या Sir, I have a doubt. बोलो, पूछो, आस्क। Sir, all the numbers are like prime numbers, composite numbers, co-prime numbers. Then what number is 1 1 है ना, वो थोड़ा एक्सेप्शन है, which is neither a prime number nor a composite number। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि 1 यूनिवर्सल है, तो इसको दिस इज नीदर अ प्राइम और नीदर अ कंपोजिट। ठीक है, चलो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का और एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, सपोज 7 है तुम्हारे पास और 5 है, चलो, तो इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? प्राइम नंबर से है, पता है ना, तो इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? Sir, can you repeat the question? ये अभी दो नंबर दिया मैंने, 7 आ जाओ एंड आ 5। जाओ। इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या रहेगा आपके हिसाब से? बाहर निकल रहा हूँ, बाहर निकल रहा हूँ। 7 into 5? करेक्ट, 7 इंटू 5। 7 into 5. क्या रीजन है इसका? क्या हो सकता है रीजन? इसका रीजन पता है आपको? गेस कर सकते हो? ठीक है, चलो मैं ही बता देता हूँ। क्योंकि बिकॉज कोई बोल रहा था क्या, आंसर दे रहा था? नहीं sir. अच्छा, बिकॉज दीज आर प्राइम नंबर्स। तो कोई भी दो प्राइम नंबर का अगर तुमको लीस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना है, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा आंसर आ गया। ये था बेसिक्स। ओके, ये तो इंटीजर इंटीजर का तो पता ही यार तुम्हें, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। ये लाइन है। चलो थोड़ा छोटा क्विज लेता हूँ मैं। 0 क्या हुआ? नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, Sir, number line में होल नंबर। हाँ हाँ, नंबर origin. लाइन में। Origin. ठीक है, ओरिजिन तो 0 होता है, ये सही है, बट अभी नंबर्स के हिसाब से 0 क्या हुआ? इज इट अ नेचुरल नंबर? Whole number. ओके, बट इज इट अ नेचुरल नंबर दो? What, sir? Natural number. हाँ Natural number. It is not. It is neither a natural number nor a whole number. ठीक है, थोड़ा टेबल बनाते हैं अपन। ओके, 0 0 क्या है? नेचुरल नंबर है? नहीं है। होल नंबर है क्या? Yes. होल नंबर है। इंटीजर है? Integer. Yes. Origin. रैशनल नंबर है? Yes. अभी नेक्स्ट एग्जांपल है -1। -1 नेचुरल नंबर है? No. करेक्ट। होल नंबर है? No. इंटीजर है? Yes. रैशनल नंबर है? Yes. Okay, अभी लेते हैं
0.5 या और हाफ 1/2। तो ये नेचुरल नंबर है 0.5 नो या हाफ? नहीं। होल नंबर है? नो इंटीजर? यस विवन इंटीजर है ये 0.5? हाँ सर। नहीं, इंटीजर नहीं है। इंटीजर इज व्हाट? इंटीजर्स आर ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स। होल नंबर्स मतलब क्या होता है? 0 1 2 3 4 5। इंटीजर वो होता है। तो इंटीजर नहीं है 0.5। ओके, रैशनल नंबर है क्या 0.5? नो विवान, यस यस और सर। नो? है। यस। तो दक्ष, ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर में सब कुछ आता है, पता है? तो नंबर कुछ भी ओके हो ना, कुछ भी, तो वो रैशनल नंबर रहेगा ही रहेगा। अभी और एक एग्जांपल लेते हैं, इसका टेबल में यहाँ पे बनाता हूँ। -0.75, इसका बताओ अभी। चलो, सर सिर्फ नेचुरल नंबर है क्या? नहीं नहीं नो नहीं। होल नंबर है? नो इंटीजर है? नो। यस यस। हाँ, नहीं, इंटीजर नहीं है। वापस वापस बिकॉज इंटीजर का डेफिनेशन क्या है? इंटीजर्स इंक्लूड ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स। होल नंबर्स मतलब यस 0 1 2 3 4 5। डिलीट हो गया। तो ठीक है, वैसे टाइम होने को आ गया है। सो अपन ने आज क्या सीखा? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स। ठीक है, इसका क्लियर हो गया कि डाउट है कि वो एक्सरसाइज वापस करनी है नेचुरल नंबर, होल नंबर की? सर क्लियर हो क्लियर गया। क्लियर हो रैपिड गया फायर राउंड करें, एक रैपिड फायर राउंड। हाँ सर। चलेगा चलो, जीरो क्या है? नेचुरल नंबर में आता है या होल नंबर में आता है? इंटीजर है या रैशनल है? बताओ, ओरली बता दो। neither no इंटीजर neither rational number nor whole number. नहीं। सो होल नंबर हाँ, देखो, नेचुरल नंबर और होल नंबर का डिफरेंस क्या है पता है क्या? कि 1 क्या 2 टाइटल 3 या 5। in natural table there is not zero and in whole number there is zero करेक्ट। तो नेचुरल नंबर में इतना आता है, होल नंबर में ऑल दिस प्लस 0। तो बस zero डिफरेंस क्या है होल नंबर और नेचुरल नंबर में? ये अभी इंटीजर का बताएगा कोई क्या डिफरेंस है? किससे सर ये नेचुरल और अभी होल इनके रिलेशन में, हाँ, किसको ट्राई करना है? इंटीजर में सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव होल नंबर्स होते हैं करेक्ट, 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 करेक्ट। तो बस ये साइंस को माइनस लगा दो, तो तुम्हारा इंटीजर बन गया। -1 -2 0 माइनस 1 2, ऐसी ये सीरीज रहती है। अभी रैशनल नंबर बताओ मेरे को। सर रैशनल नंबर में सब कुछ आता है कौन सा भी नंबर चलेगा उसमें करेक्ट, सब कुछ decimal. आता है, डेसिमल भी। अभी मैंने किसी को भी, अभी मैंने रैंडम यहाँ पे पेन रखा, तो ये भी रैशनल नंबर हो गया, कुछ भी हो गया। 0.6 यहाँ पे रखा, -1.2, तो ये सब रैशनल नंबर के अंदर आ जाता है, पूरी लाइन, नंबर की लाइन। ओके। यस ओके, अभी नेक्स्ट क्या सीखे अपन? प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। यस इसमें क्लियर है सब कुछ? प्राइम नंबर यस क्या है, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर पता है? पता चला? हाँ सर। यस
फैक्टर्स बताओ चलो, फैक्टर्स क्या होता है मेरे को सिंपल ऐसा डेफिनेशन दो, फैक्टर का डेफिनेशन। सभी क्या हो? जिस नंबर से वो नंबर को डिवाइड हो सकता है। ओके, दक्ष तुम बताओ, कुछ कह रहे थे? वही सर। कूल। मल्टीपल्स का बताओ फिर, चलो अभी ऐसे ही मल्टीपल्स इन अ सिंपल लैंग्वेज। सर द वो टेबल पूरा, उस नंबर का वो टेबल। उसका टेबल ही। ठीक है, और HCF बताओ मेरे को, चलो HCF क्या होता है फिर, जस्ट रिकैप। हाईएस्ट कॉमन कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फिर ये एक नंबर का रहता है कि दो नंबर का रहता है? ये बहुत सारे नंबर का भी हो सकता है, मेनी नंबर हो सकता है। हाँ। हाँ, क्या दो का ही होता है कि मेनी नंबर्स का होता है कि एक ही नंबर का होता है HCF? दो दो दो। दो विवान, व्हाट इज योर दो आंसर? नहीं, तो ये मेनी नंबर्स का हो सकता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फॉर एग्जांपल, मैंने 8 ले लिया, 14 ले लिया, 16 ले लिया। 8 का क्या है? 1 2 8। 14 का क्या है? 1 2 1 2 7 7 14 16 का क्या है? 1 2 2 4 4 8 8 16 16। अब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 8 8 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 16 हाईएस्ट कॉमन 2 2 फैक्टर 2। करेक्ट, 2 होगा। दक्ष तुमने जो बोला ना वो एलसीएम होगा, अच्छा सॉरी एलसीएम। सर। तो एलसीएम का भी सेम है, दो नंबर का हो सकता है या दो से ज्यादा नंबर का हो सकता है, सर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। या तो अभी इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल बता सकता है कोई? ठीक है, बहुत सर बड़ा कैन आई एग्जाम्पल हो। गो अहेड। विच नंबर सर? चलो थोड़ा इजी देता हूँ मैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 और 16 बताओ चलो। 8 मल्टीप्लाई 16 नहीं, nope. Vivan, you want to take a try at this question? 8 और 16 का? टू टू नहीं नहीं नहीं, 2 तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ, 2 भी नहीं हुआ शायद। चलो 8 और 16 का लिखते हैं अपन फैक्टर्स। 8 के फैक्टर्स बताओ। 1 2 4 8 16 का बताओ चलो। 1 1 2 2 4 4 8 8 16 16 ठीक है, अभी तुम्हारे पास फैक्टर्स आ गए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ इन दोनों में से। हाईएस्ट 2 विवान? 2 सॉरी 8 करेक्ट, 8। तो दक्ष इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 है ना, दोनों में कॉमन चाहिए बस, क्राइटेरिया ये। अभी एलसीएम बताओ इन दोनों का, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 1 1 तुम 8 मल्टीपल और मल्टीप्लाई फैक्टर 16 में 8 कंफ्यूज कर मल्टीप्लाई रहे हो। 16 वो भी नहीं है, उससे छोटा नंबर भी है। अपना 8 लीस्ट लिखा है ना, लीस्ट, करेक्ट, 8 वो भी 80 है। क्यों? क्योंकि नहीं, 8 नहीं है, सॉरी। 8 तो अपना HCF है, 8 नहीं है, 6 16 है, 16 है, 16। 16 क्योंकि ओके 16 को डिवाइड करता है और 16 को 8 भी डिवाइड करता है। तो यस लोवेस्ट हो गया, कॉमन हो गया और मल्टीपल भी हो गया, करेक्ट। तो इसका 16 है एलसीएम। अभी किसी को कुछ डाउट है? जो भी आज नो सीखे, कुछ भी क्वेश्चन हो?
चलो नहीं सर, नहीं। 0 डाउट्स है, 0 डाउट। मतलब इतना अच्छा Yes, पढ़ा है zero मुझे doubt. आज। 0 डाउट्स है, वाह।